गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो नेक्स्ट एग्जांपल बच गया है वो करेंगे और आगे वाले जो प्रश्नावली के 3 क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे हम। तो 12वां एग्जांपल हमें दिया है इसने 1 + tan स्क्वायर a बटा में 1 + cot स्क्वायर a। इसे हमें सिद्ध करना है 1 - tan a बटा में 1 - cot a के होल स्क्वायर के बराबर, और इन दोनों को हमें सिद्ध करना है tan स्क्वायर a के बराबर। तो हमारे पास अगर हम इसको LHS को RHS के बराबर सिद्ध कर दें और जो बीच वाली वैल्यू है उसको मिड वैल्यू बोलेंगे, तो मिड वैल्यू को अगर हम RHS के बराबर सिद्ध कर दें तो ये तीनों जो वैल्यू है वो आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हम LHS लेंगे। LHS है हमारे पास 1 + tan स्क्वायर a बटा में 1 + cot स्क्वायर a। अब यहां से हमें पता है 1 + tan स्क्वायर किसका सूत्र होता है, ये होता है हमारे पास sec स्क्वायर का। 1 + cot स्क्वायर किसका सूत्र होता है, ये होता है हमारे पास कोसेक स्क्वायर का। सेक स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, 1 बटा में कोस स्क्वायर बटा में कोसेक स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, 1 बटा में साइन स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये भाग में है, गुणा में जाएगा ये पलट जाएगा, क्या बनेगा 1 बटा में कोस स्क्वायर a गुणा में साइन स्क्वायर a बटा में 1। गुणा करेंगे साइन स्क्वायर 1 को 1 से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर। साइन बटा में कोस किसके बराबर होता है, tan के स्क्वायर है, इसलिए हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर। तो ये हमारे पास बराबर आ गया RHS के। अब हमारे पास बीच वाली वैल्यू रह गई, तो हम मिड वैल्यू लेंगे यहां से। इसके लिए हमें दिया हुआ है इसने 1 - tan a की होल स्क्वायर बटा में 1 - cot a की होल स्क्वायर। तो हमारे पास इन दोनों में से या तो इसको हम कोट में चेंज कर देंगे या हम tan में चेंज कर देंगे। अब कोट को हम tan में चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है वो हमें tan में करना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1 - tan a बटा में 1 - कोट का सूत्र होता है 1 बटा में tan, पूरे की स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर आ जाएगा। इधर हमारे पास 1 - tan वैसे का वैसा ही बटा में हमारे पास लघुत्तम आ गया tan a। यहां से हमारे पास इसके बटा में 1 लगा देंगे, 1 का tan पर भाग देंगे tan, 1 से गुणा करेंगे हमारे पास आ जाएगा tan, माइनस tan का tan पर भाग देंगे 1 और 1 से गुणा करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से हमारे पास ये बटा वाली रकम है, ये गुणा में होगी तो पलट जाएगी, क्या बन जाएगा 1 - tan a और गुणा में tan a ऊपर चला जाएगा, बटा में आ जाएगा tan a - 1। अब हम देखें अगर इसको तो हमारे पास यहाँ पे 1 - tan है, यहाँ पे tan a - 1 है, एक जैसी वैल्यू है, सिर्फ माइनस का फर्क है, तो हम यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस का tan था वो क्या हो जाएगा प्लस का, और प्लस का 1 था वो क्या हो जाएगा माइनस का। गुणा में हमारे पास tan a बटा में है tan a - 1, पूरी की स्क्वायर थी इसलिए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से tan a - 1 और tan a - 1 जैसे हैं, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास बच जाएगा माइनस का tan a, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हो जाएगी। अब यहां से माइनस की स्क्वायर क्या होती है प्लस, और tan की स्क्वायर क्या हो जाएगी tan स्क्वायर a, ये भी किसके बराबर है RHS के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि LHS मिड वैल्यू और RHS तीनों आपस में बराबर हैं। तो हमारा जो 12वां एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, प्रश्नावली का क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन हमारे पास वो दिया है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसे व्यक्त करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि हम वो सारणी याद रख लें जो 7.1 में दी हुई है, वो सारणी याद रखना आसान नहीं है, तो एक तरीका है उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें चेंज किस में करना है, हमें चेंज करना है सेक थीटा के रूप में। तो हमने जो सूत्र लिखे थे साइन बराबर 1 बटा कोसेक, कोसेक बराबर 1 बटा साइन, कोस बराबर 1 बटा सेक, सेक बराबर 1 बटा कोस, ये जो हमने सूत्र लिखे थे उन सूत्रों में हमें देखना है कि किसका सूत्र सेक के रूप में है। तो हम अगर देखेंगे उसमें सूत्रों में तो हमारे पास
कोस थीटा का जो सूत्र है वो 1/sec होता है। अब कोस थीटा का सूत्र आ गया हमारे पास 1/sec। अब यहां से हमारे पास कोस तो चेंज हो गया, बाकी सभी को चेंज करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। इसका मतलब क्या है, आधार और कर्ण तो हमारे पास है, अगर हमारे पास लंब भी आ जाए तो हम इसके बाकी जो मान हैं उनको हम सेक में चेंज कर देंगे। तो आधार कर्ण और लंब में सूत्र किसका होता है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या बनेगा, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस में हमारे पास है लंब की स्क्वायर। अब यहां से हमारे पास कर्ण का मान कितना है, सेक थीटा, तो सेक थीटा की स्क्वायर हो जाएगा। आधार का मान क्या है 1, तो 1 की स्क्वायर हो जाएगी। लंब का मान हमें ज्ञात करना है, लंब की स्क्वायर। सेक की स्क्वायर क्या होगी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 की स्क्वायर क्या होगी 1, प्लस में हमारे पास है लंब की स्क्वायर। अब यहां से लंब का मान निकालना है, 1 प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या आ गया लंब की स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगी, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा हमारे पास रूट, तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की रूट। ये हमारे पास लंब का मान आ गया। तो हमारे पास लंब का मान आ गया है, आधार और कर्ण का मान हमारे पास था। अब हम इसके सारे मान ज्ञात कर लेंगे। कोस का मान हमारे पास आ गया था। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। तो इसका लंब क्या है हमारे पास, लंब है हमारे पास अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण है सेक थीटा। साइन चेंज हो गया, कोस को हमने पहले चेंज कर दिया था। अब टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा में आधार। लंब का मान कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और आधार का मान कितना है हमारे पास 1। अब यहां से हमें कोट का मान निकालना है। हमें पता है कोट जो है वो टेन का उल्टा होता है, तो क्या बन जाएगा आधार बटा में लंब। आधार क्या है इसका, आधार है हमारे पास 1 बटा में लंब क्या है इसका हमारे पास, अगर हम देखें तो हमारे पास रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद में जो हमारे पास सेक है उसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेक थीटा में दिया हुआ है। उसके बाद में हमें चेंज करना है कोसेक थीटा को। तो कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण का मान कितना है हमारे पास, कर्ण का मान हमारे पास है सेक थीटा बटा में लंब का मान कितना है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारे पास जो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात थे वो सेक थीटा के रूप में आ गए हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दूसरा क्वेश्चन, वो हमारे पास है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा सेक थीटा और टेन थीटा को हमें कोट थीटा के रूप में व्यक्त करना है। तो किस में व्यक्त करना है हमें, कोट के रूप में। कोट में सूत्र किसका होता है, वो होता है हमारे पास, जब सूत्रों में देखेंगे टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा में कोट थीटा। अब यहां से हमें साइन और सेक के मान निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन से मान हैं। टेन का सूत्र क्या होता है लंब बटा में आधार, और कर्ण हमारे पास नहीं है तो कर्ण का मान निकालने के लिए सूत्र लगा देंगे, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। अब यहां से कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर आधार का मान कितना है कोट प्लस में लंब का मान कितना है 1, तो 1 की स्क्वायर। कर्ण की स्क्वायर बराबर हमारे पास आ जाएगा कोट की स्क्वायर प्लस में हमारे पास 1 स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा हमारे पास रूट। तो क्या बन गया कोट स्क्वायर थीटा प्लस में हमारे पास 1। तो कर्ण का मान आ गया हमारे पास, लंब और आधार का मान हमारे पास है। बाकी किस किस को चेंज करना है, साइन थीटा को। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान कितना है हमारे पास, लंब का मान है हमारे पास 1 और कर्ण का मान कितना है अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहां से हमारे पास सेक का मान निकालना है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा में आधार।
कर्ण है कितना, कर्ण है हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा में आधार कितना है हमारे पास कोट थीटा। अब तीसरा मान क्या था हमारे पास tan थीटा, उसको हम पहले ही चेंज कर चुके हैं, जो क्या होता है 1 बटा में कोट थीटा। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने, वो हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन, जिसे हमें सिद्ध करना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा गुणा में कोट स्क्वायर थीटा। इसे हमें सिद्ध करना है कोट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो हमें पता है LHS लेंगे हम, LHS हमारे पास है कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा गुणा में कोट स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से कॉमन क्या चीज आ रही है, कोस स्क्वायर थीटा। अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर में कोस स्क्वायर का भाग देंगे 1 प्लस यहां से कोस स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये हमारे पास होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, क्योंकि हमें जो चेंज करना है वो कोट में चेंज करना है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है हमारे पास 1 बटा में साइन थीटा, स्क्वायर है इसलिए क्या आ जाएगा 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से कोस स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा। कोस बटा साइन किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारे पास कोट के, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर आ जाएगी। तो हमारे पास LHS का मान कितना आ गया कोट स्क्वायर थीटा, जो हमारे पास RHS के बराबर है। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो सिद्ध हो गया है। अब आगे के क्वेश्चंस के लिए हम अगले वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, खुद सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।